मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। रोहित, अशोक, शिवानी, अविनाश, भूमिका, अनिल, दीपक। क्लास नोट्स ऑनलाइन नहीं दिख रहे हैं बेटा, आ जाएंगे। क्लास नोट्स ऑनलाइन है मेरे हिसाब से। मैं लिंक डलवाने की कोशिश करूंगा। रूबी, शेमास जी स्टार्ट कर रहे हैं। रूबी बेटा, अशोक, रोहित, प्रणाम मास्टर जी, प्रणाम। निखिल सर, क्वालिफिकेशन एजुकेशन का वीडियो नहीं मिला। ठीक है बेटा, करता हूँ। राजेंद्र, दीपक, अर्पिता, अजित। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए पढ़ते हैं। देखो यार, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो आप सबको याद होगी, जो बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम एक नई बात सीखने जा रहे हैं। क्वाड्रेंट आपने सुना होगा। आप कहेंगे हाँ सर, क्वाड्रेंट हमने सुना तो है। क्वाड्रेंट होता है चतुर्थांश, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट। हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश क्वाड्रेंट होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली जो वैल्यू होती है, ये होती है 0 0। ये वैल्यू होती है +1 +2 +3। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि ये वैल्यू 0 0 होती है, इधर सारी वैल्यूज प्लस में होती है, इधर भी सारी वैल्यूज प्लस में होती हैं, इधर सारी वैल्यू माइनस में होती है, और ये वाली वैल्यूज भी माइनस में होती है। ये आपने छोटी क्लासों में बनाया होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, बात करते हैं कि एक्स एक्सिस। हम धरती पे ये वाला जो कोण है, ये 0 डिग्री मानते हैं कि अगर कोई आदमी एक्स एक्सिस पे खड़ा होकर एक्स एक्सिस के पैरेलली लाइन देख रहा है तो मतलब 0 डिग्री कोण है। ये वाला कोण मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री होता है। ये वाला कोण मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 180 डिग्री होता है। ये वाला कोण 180 + 90 270 डिग्री होता है। फिर 270 में 90 जोड़ेंगे तो ये 360 डिग्री होता है। 360 में 90 जोड़ोगे मेरे बच्चे तो दिस वुड 450। 450 में 90 जोड़ोगे तो फिर इधर आ जाएगा, कुछ कितना आएगा, 540 डिग्री। फिर ऐसे इधर कुछ जोड़ोगे, फिर इधर जोड़ोगे, आएगा 720 डिग्री। हाँ है ना। फिर इधर जोड़ोगे, फिर लाओगे यहाँ 18 चौक 72, 18 5 90, ये 900 डिग्री। और ऐसे ही ये कहानी मेरे प्यारे बच्चों लगातार घूमती रहती है, लगातार घूमती रहती है। ये हाथ समझिए, ये बेस एक्स एक्सिस पैरेलल, ये यूं आया, यूं आया, फिर ये यूं आया, फिर ये यूं आया, फिर ये यूं आया, और यूं जैसे जैसे चलता रहेगा ये, वैसे वैसे कोण बढ़ता चला जाएगा। अब मेरे दोस्तों, हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं और इसी बात को बहुत बढ़िया से आपको समझाने की इच्छा रख रहे हैं। आ जाइए। पहली चीज आप ये समझिएगा, जब भी 180 डिग्री का इवन मल्टीपल हो, इवन माने सम संख्या, इवन मल्टीपल हो, सम संख्या हो, तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, इवन मल्टीपल हमेशा ही यहां लाई करता है। 180 डिग्री का इवन मल्टीपल मेरे दोस्त हमेशा यहां लाई करेगा। जैसे 180 गुना 0, 0 डिग्री आया, ये भी यहीं था। फिर 180 गुना 2, 360 डिग्री, ये भी यहीं था। फिर 180 गुना 4, 720 डिग्री, ये भी यहीं था मेरे बच्चे। यानी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये सारे यहीं मिलेंगे 180 डिग्री के इवन मल्टीपल। यहां पे बैठा लेना है। ये मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही 180 डिग्री का ओड मल्टीपल है। ओड मल्टीपल है। ओड माने विषम है। ये 180 के विषम गुणनखंड है। मतलब ये 180 गुना 1 होगा मेरे दोस्त, ये 180 गुना 3 होगा, ये 180 गुना 5 होगा। तो यहां हमेशा ही ओड मल्टीपल आता है, यहां मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों हमेशा ही इवन मल्टीपल। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं। सवाल मैं आपसे यह पूछने जा रहा हूं क्या, कि मेरे दोस्त, मुझे आपने लोकेशन ट्रेस करके बतानी है किसी चीज की कहां होगी। तो लोकेशन आप मुझे ये बताइए, 180 डिग्री गुना 19, ये कहां लाई करेगा? एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड लाई करेगा, माइनस वाले की तरफ लाई करेगा, या एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे लाई करेगा? बताओ कहां लाई करेगा।
तो आप कहेंगे सर 180 का ओड मल्टीपल हमेशा यहां आएगा और इवन मल्टीपल यहां आएगा। सर हम ये बात समझ गए और हमको याद है। क्या तुम्हें याद है, बताओ भाई। जी बिल्कुल ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पेपर में ध्यान रखना मेरे बच्चे, अब आगे की बातें शुरू हो गई हैं, जो काम की बातें। आज हम क्वाड्रेंट पढ़ने जा रहे हैं, चतुर्थांश पढ़ने जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए क्या मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कोई ऑब्जर्वर खड़ा होता है, मान लीजिए आप धरती पर खड़े हुए हैं, तो सामने आपके जो चीज दिखाई दे रही होगी उसको ही आप परपेंडिकुलर मानते हो, उसी को आप हाइट भी मानते हो, है ना। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर कोई ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा हुआ, अच्छा हवा में खड़ा हो सकता है? नहीं, उसको कहीं ना कहीं तो बेस चाहिए। हवा में कोई खड़ा नहीं होगा, बेस चाहिए। और बेस कहां रहता है? धरती, एक्स एक्सिस, धरती को हम एक्स एक्सिस मानते हैं। तो भैया कोई ऑब्जर्वर अगर यहां खड़ा होके सामने की साइड देखने लग रहा है बाबू, सामने की साइड देखने लग रहा है, यहां देखने लग रहा है, तो ये उसके लिए परपेंडिकुलर होगा जहां ये नागिन चला रहा हूं। और भैया ये वाली जो लाइन है ये उसका लिए बेस कहलाएगी। आप कहें कैसे भैया? कहें कि वो किस पर खड़ा हुआ है? इस चीज पर खड़ा हुआ है, इस बिंदु पर। तो ये एक्स एक्सिस है, तो ये वाला इसका कहलाएगा बेस और ये वाला कहलाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है मेरे दोस्त, बेस भी पॉजिटिव है। आपने कहा सही बात है। और मेरे दोस्तों हाइपोटेनियस क्या होता है? सर हाइपोटेनियस होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, परपेंडिकुलर है पॉजिटिव, इसका वर्ग, जमा बेस भी है पॉजिटिव, इसका वर्ग। तो पॉजिटिव का वर्ग प्लस पॉजिटिव का वर्ग आएगा मेरे बच्चे पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों के हाइपोटेनियस जो है वो पॉजिटिव है। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है, जो कर्ण है वो धनात्मक है, कर्ण जो है वो धनात्मक आया, बिल्कुल ठीक बात है। तो आगे के लिए इस चीज को नोटिस कर लेना मेरे बेटे, और गांठ बांध लेना है दिमाग में ये चीज कि कर्ण जो होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है किसी भी ट्रायंगल में। अगर मान लो परपेंडिकुलर नेगेटिव भी होता ना, तब भी स्क्वायर करते तो प्लस ही आता। ये बेस भी नेगेटिव होता तब भी वर्क करने पे तो प्लस ही आता। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फिर से समझाता हूं। देखिए, जिन बच्चों का बेसिक बहुत अच्छा है उन सब से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो क्लासें लाइव ना पढ़ा करें, क्योंकि उससे आपका समय खराब होता है। क्योंकि आप ये चीज बार बार क्यों जानना चाहेंगे, इरिटेट हो जाएंगे मेरी बात से। ये मेरे दोस्त प्लस हो या माइनस हो, ये प्लस हो या माइनस कुछ भी हो, लेकिन हाइपोटेनियस हमेशा ही प्लस होगा, क्योंकि ये प्लस माइनस कुछ भी उसका वर्क करना था, यहां प्लस माइनस कुछ भी उसका वर्क करना था। और मेरे दोस्त मजे की बात यह है कि प्लस या माइनस किसी का भी वर्क करोगे प्लस आएगा, प्लस माइनस किसी का भी वर्क करोगे प्लस आएगा, तो उत्तर हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो हाइपोटेनियस जो होता है मेरे दोस्त वो हमेशा ही पॉजिटिव आता है। अब तो सर हम ये बात समझ गए, क्लियर है? सर मैं तो पीछे रह गया। अरे सुखदेव भाई पीछे नहीं रह गया है। जिस बच्चे का थोड़ा सा भी बेसिक ठीक है, प्लीज 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 इन्हीं चीजों को रिकॉर्डेड लेक्चर देखा करो ताकि आपकी स्पीड मेंटेन हो जाए। मुझे बहुत बच्चों को समझाना होता है इसलिए मैं धीरे पढ़ाता हूं। तो हाइपोटेनियस हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहूं कि भाई साइन थीटा बताओ क्या होता है, तो आप कहेंगे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव है और हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव है, तो रिजल्ट क्या है? पॉजिटिव। ऐसे ही कोस पूछूं तो कोस होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो ये उत्तर भी पॉजिटिव। ऐसे टेन भी पूछूंगा तो परपेंडिकुलर भी प्लस में है और बेस भी प्लस में, तो उत्तर भी मेरे बच्चे प्लस में आएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? हाँ जी। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये सारी ही वैल्यू पॉजिटिव होंगे। यानी जो पहला क्वाड्रेंट रहता है उसमें ऑल आर पॉजिटिव, सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो धनात्मक होते हैं, धनात्मक होते हैं, वो धनात्मक होते हैं। सारे जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं। ठीक है जितेंद्र जी, आस्क करिए, पूछिए क्या पूछना है। अब आते हैं आगे, यानी पहला जो क्वाड्रेंट होता है उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। आपने कहा जी रिपोर्ट ओके। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे दोस्त क्या होगा, कहानी को समझना।
भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट आपने पढ़ लिया, आप सेकंड की तरफ आते हैं। अब ऑब्जर्वर मान लीजिए यहां खड़ा हुआ है और यहां से सामने की तरफ देखने लग रहा है। यहां भाई जरूर थोड़ी इधर से खड़े होकर इधर देखे, यहां से भी तो खड़े होकर ऊपर देख सकता है। तो मेरे बच्चों ये उसका बेस कहलाएगा, ये उसका परपेंडिकुलर कराएगा, क्योंकि ऑब्जर्वर यहां खड़ा हुआ, ये है एंगल थीटा। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, अब आप एक बात समझना कि इसका जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, पॉजिटिव, बेस क्या है, नेगेटिव, और हाइपोटेन्यूज हमेशा ही क्या रहेगा, पॉजिटिव। आपने कहा जी ठीक है। ये है मेरे प्यारे बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश। तो सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है वहां मेरे बच्चे बात ये समझने की है कि साइन थीटा क्या होगा। तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है पॉजिटिव और हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव, रिजल्ट आया पॉजिटिव। मैं कहूं कोस थीटा क्या होगा, सर वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस नेगेटिव है हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, नेगेटिव होगा। ऐसे ही टेन पूछूं तो भाई टेन होता है साहब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है सर पॉजिटिव और बेस है नेगेटिव, तो उत्तर भी नेगेटिव होगा। तो एक बात हम यहां से समझे, और वो समझे ये कि ऐसे हर एक सवाल में, ऐसे हर एक सवाल में हम तीनों मतलब सारे एंगल निकाल के देखेंगे, तो हमें पता चला कि जिसमें भी बेस यूज होगा वो सारे नेगेटिव आएंगे। जैसे कोस में बेस यूज होता है, टेन में बेस यूज होता है, नेगेटिव आए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा ये दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही मेरे बच्चे पॉजिटिव है। हाँ जी, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। अब बात करते हैं सर, हम छत पे खड़े हुए हैं और छत पे खड़े होकर हम नीचे देखने लग रहे हैं। तो छत क्या है, धरती के पैरेलल है, बेस है, और नीचे देख रहे हो। तो यानी लाला कहानी ये भी तो हो सकती है कि आप यहां खड़े हो और नीचे देख रहे हो, यहां देख रहे हो। आप है ना जी, मजा नहीं आया, मजा दिलाते हैं बाबू तुमको। यहां से मान लो तुम यहां खड़े होकर नीचे देख रहे हो। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अगर आप यहां देख रहे हो तो सर ये बात ध्यान रखिएगा कि आप यहां खड़े हुए और यहां से नीचे देख रहे हैं, एंगल थीटा। तो मजे की बात यह है कि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, यानी इसके सामने वाला परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, इसके साथ वाला बेस भी नेगेटिव, और हाइपोटेन्यूज हमेशा ही पॉजिटिव होता है। ये मेरे प्यारे बच्चों कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट। ये कहलाता है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट। ये कहलाता है तीसरा क्वाड्रेंट, ठीक है जी। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है जी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, नेगेटिव, और हाइपोटेन्यूज क्या है, पॉजिटिव, तो उत्तर होगा नेगेटिव। फिर है कोस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये भी सर नेगेटिव उत्तर दे रहा है। लेकिन सर मैं टेन पूछूं तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर नेगेटिव है, अपॉन बेस नेगेटिव है, तो माइनस माइनस कट के क्या उत्तर देता है, पॉजिटिव। समझ रहे हो कि नहीं, अरे बोलो। ये उत्तर देगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, पॉजिटिव। अब बड़ी और मोटी बात ये समझने की है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, क्या क्या समझने की साहब, समझने की ये वाली बात है कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोट थीटा ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा बाकी सारे क्वाड्रेंट क्या रहते हैं मेरे बच्चे, नेगेटिव रहते हैं। बाकी सारे क्या रहते हैं मेरे बच्चे, नेगेटिव रहते हैं। क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे, आपने कहा जी समझ गए साहब। अब आते हैं चौथे पे, कि भाई जरूरी थोड़ी है यहां खड़ा होके कोई आदमी इधर देखे। भैया यहां खड़ा होके इधर भी तो देख सकता है, यहां खड़ा होके यहां पे भी तो देख सकता है, इधर बिल्कुल देख सकता है। पर ये अच्छा नहीं लगा देखने में ना, नियति भेद नहीं करती, यहां पे भी तो देख सकता है भैया। अगर कोई खड़ा होके आदमी यहां से यहां देखेगा तो ये एंगल थीटा हो गया,
तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ, ये तो नेगेटिव है, ये बेस हुआ, ये पॉजिटिव है, और हाइपोटेन्यूस हमेशा ही पॉजिटिव आता है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है। अब सर ये बताओ साइन क्या रहता है? तो साहब साइन थीटा जो रहता है वो रहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर नेगेटिव और हाइपोटेन्यूस पॉजिटिव, उत्तर आएगा नेगेटिव। टेन क्या होता है भैया? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है भैया? नेगेटिव, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस है पॉजिटिव, तो उत्तर आया नेगेटिव। मैं आपको कहूं कोस थीटा बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे साहब कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है भैया? पॉजिटिव, और हाइपोटेन्यूस क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि थीटा के लिए बेस क्या हुआ? पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूस भी पॉजिटिव हुआ। तो आपने देखा कि ये उत्तर जो आया ये पॉजिटिव आया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो चौथा क्वाड्रेंट है, फोर्थ जो क्वाड्रेंट है, उसमें कोस थीटा भी पॉजिटिव होगा और सीकेंट इसका उल्टा भी पॉजिटिव होगा। दोनों ही मेरे प्यारे बच्चों पॉजिटिव हो। इस बात को पका लीजिए दिमाग में कि सर चौथे क्वाड्रेंट में कोस थीटा हो या सीकेंट थीटा हो, दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। आंख बंद करके इस बात को समझिए। आपने कहा सर बात समझ में आ गई और पढ़ने में मजा भी आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब पूरी समरी बना के लिख देता हूं। समरी ये है कि मेरे प्यारे बच्चों जो पहला क्वाड्रेंट होता है, पहला क्वाड्रेंट जो होता है उसके अंदर साइन हो, कोस हो, टेन हो, सिकेंट हो, कोसिकेंट हो, कोट हो, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। क्यों होते हैं? कारण समझा चुका हूं। दूसरा जो क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। जो लिखा जा रहा है इस पे फोकस करिएगा, ठीक है जी। जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें मेरे बच्चों टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं। इन थर्ड क्वाड्रेंट टेन थीटा एंड कोट थीटा आर पॉजिटिव एंड एल्स आर नेगेटिव। दैट्स ओके सर। और चौथे क्वाड्रेंट में मेरे प्यारे बच्चों कोस थीटा और सीकेंट थीटा ये नेगेटिव होते हैं, बाकी सब पॉजिटिव होते हैं। कोस थीटा और सीकेंट थीटा दोनों नेगेटिव ना, दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब आपसे कितने भी सवाल पूछे जाएं कि सर पहले क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, दूसरे में कौन, तीसरे में कौन, ये सारी बातें आपको सिंपल समझ में आनी चाहिए। अभिनव भाई कह रहा है फास्ट कराइए, वेरी सिंपल टॉपिक मेरे बच्चे। तभी तो मैंने ये बात आपको बोली है कि जिनको बहुत सिंपल लग रहा है वो प्लीज इसे रिकॉर्डेड सेशन में देखे। वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन लाइव सेशन? Because I will teach each and everything in my pace, because I have to satisfy all the students that are taking coaching from my center. So it's my basic responsibility to get them solid in their basics. So if your basic is good, please go to recorded section of this video after that live session and view this video in 3x speed so that it will make benefit for you. Is it okay? आइए मेरे दोस्तों, सवाल में कह रहा है साइन थीटा जो है वो इक्वल टू -1/√2 है। साइन थीटा की वैल्यू -1/√2। आपने कहा जी ठीक है। तो मेरे बच्चों ये बताओ साइन की वैल्यू क्या है? यहां पे नेगेटिव। अब भाई क्वाड्रेंट होते हैं चार। पहला जो क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन होता है पॉजिटिव, इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब साइन की जो वैल्यू है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों वो क्या है? नेगेटिव। तो साइन की वैल्यू नेगेटिव है तो ये तय है कि भाई साइन पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, दूसरे में भी साइन पॉजिटिव होता है, हाँ है ना? तो ये तय है कि थीटा जो होगा यानी जो एंगल है वो या तो इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा या इसमें, क्योंकि इन दोनों में ही साइन नेगेटिव है। मान ली बात। अब आगे आते हैं। और टेन थीटा इक्वल टू 1, तो मेरे प्यारे बच्चों टेन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? 1। यानी टेन क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव। टेन क्या है मेरे बच्चे? पॉजिटिव। आपने बिल्कुल ठीक कहा जी, टेन पॉजिटिव है। अगर मेरे बच्चे टेन थीटा पॉजिटिव है तो ये बताओ टेन थीटा पॉजिटिव कहां होगा? तो आप कहेंगे सर टेन थीटा पॉजिटिव या तो फर्स्ट में होता है या फिर थर्ड में होता है, या फर्स्ट में होता है या थर्ड में होता है। अगर हम गौर से देखें सर तो थीटा थीटा दोनों ही जगह है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर दोनों ही जगह थीटा सेम है मेरे बच्चों, अगर दोनों ही जगह थीटा सेम है तो या तो फर्स्ट में होगा या थर्ड में होगा। फर्स्ट में हो नहीं सकता क्योंकि अगर फर्स्ट में होता तो साइन नेगेटिव नहीं देता। तो ये बताओ कि वो कौन सा क्वाड्रेंट है जहां टेन तो पॉजिटिव मिल जाए और साइन नेगेटिव मिल जाए? टेन पॉजिटिव और साइन नेगेटिव। तो आप कहेंगे सर हाथ जोड़ के बोल रहे थर्ड क्वाड्रेंट है। कौन सा है सर? थर्ड क्वाड्रेंट।
यानी तीसरा ही क्वाड्रेंट ऐसा है जहां साइन तो नेगेटिव होगा और टेन पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब यहां से ये पता चला कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कि थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। यहां से मेरे प्यारे बच्चों हमें ये पता चला कि थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है साहब। अब यही हमसे पूछा कि बताओ भाई थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो सर थर्ड क्वाड्रेंट में। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आइए जी। आइए मेरे बच्चों, कह रहा है कि 10 की वैल्यू नेगेटिव है। तो हमें ये पता है कि भैया क्वाड्रेंट होते हैं चार, 10 थीटा नेगेटिव है। तो इसका मतलब 10 थीटा नेगेटिव है तो पहले क्वाड्रेंट में 10 मतलब एंगल थीटा नहीं है और तीसरे में नहीं है, क्योंकि दोनों ही क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है और 10 नेगेटिव है, तो ये यहां तो नहीं है। अगली लाइन ये कह रहा है कि बाबू थीटा डजेंट लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, के भाई थीटा जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा। थीटा जो है मेरे प्यारे बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा। तो यहां के लिए भी मना कर दिया कि थीटा यहां नहीं है, तो चार में से तीन में मना कर दिया, तो चौथा ही तो मेरा आंसर होगा मेरे बच्चे। सो दैट इज योर आंसर है। तो कह रहा साइन थीटा की वैल्यू बताओ। तो चौथे में साइन क्या होगा मेरे भाई, नेगेटिव। तो पहली बात तो साइन का उत्तर नेगेटिव आएगा। तो ये गलत है, ये गलत है, या तो ये सही होगा या ये सही। पहली चीज कि भैया साइन का उत्तर नेगेटिव आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी चीज, एक भाई कह रहा है इसे हिंदी में बताओ क्वेश्चन को। सर इसमें कुछ है ही नहीं हिंदी इंग्लिश का, थोड़ा बहुत समझा करो, एडजस्ट करो। बड़ा सवाल आएगा तो मैं लिखूंगा। 10 क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर ट्रिपलेट हमें पता है 3 4 5, तो हाइपोटेनियस आ जाएगा 5। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। माइनस आएगा क्योंकि थीटा चौथे में, तो परपेंडिकुलर है सर 4, हाइपोटेनियस है 5, -4/5। ये गलत हो गया। हाँ है ना मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे, कह रहा साइन थीटा की वैल्यू -1/3 है एंड थीटा डजेंट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। देखो भैया साफ सुथरी बात कह रहा है कि साइन की वैल्यू नेगेटिव है। अगर साइन की वैल्यू नेगेटिव है तो थीटा यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है। और साथ में कह रहा है थीटा डजेंट लाई, कि थीटा लाई नहीं करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में थीटा लाई नहीं करेगा, मतलब थीटा यहां पे भी नहीं है। तो बताओ कोस की वैल्यू क्या होगी। तो कोस थीटा होता है मेरे बच्चे परपेंडिकुलर या बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब मेरे बच्चे थीटा चौथे में और चौथे में कोस पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव। देखो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, केवल एक ही आंसर है पॉजिटिव। तो सीधा सीधा ऑप्शन डायरेक्ट डी है। सोल्व करना हो तो भैया ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ट्रिपलेट लगाओगे तो मतलब सोल्व करोगे राइट एंगल प्रॉपर्टी से, पाइथागोरस थ्योरम से, तो √8 आएगा। तो बेस है हमारा 3 और हाइपोटेन्यूज है √8, तो 3/√8 इज योर। है भाई ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं, ये गलत हो रहा है। अरे मैंने गलत लिख दिया। 3 जो होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, माफ करना भाई। 3 हाइपोटेन्यूज होगा और ये होगा बेस, माफी चाहता हूं भाई। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो √8/3। माफी दे दो सरकार, माफी दे दो। देखिए मेरे बच्चे एंगल कोस जो है वो पॉजिटिव है। कोस पॉजिटिव कहां हो सकता है, या तो पहले में हो सकता है या फिर चौथे में, यानी थीटा इन दोनों में लाई करेगा। और कह रहा है थीटा इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और कह रहा है थीटा चौथे क्वाड्रेंट में। तो ये तो उसने खुद ही कह दिया कि थीटा चौथे क्वाड्रेंट में, पहले में नहीं। तो ये हमें मिल गया कि भाई थीटा चौथे क्वाड्रेंट में। अब कोस क्या होता है साहब, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, तो परपेंडिकुलर आएगा √5। परपेंडिकुलर आएगा मेरे बच्चे √5। ठीक है, पिछले में साइन था ना। हाँ ठीक है, तो ये आएगा √5। अब मेरे बच्चे हमें यहां वैल्यू रखनी है। साइन क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, √5/3।
टेन क्या होगा जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, √5/2, साइन √5/3, टेन हुआ √5/2। अब बड़ी बात पकड़नी है कि कौन प्लस होगा कौन माइनस। भाई अगर थीटा चौथे क्वाड्रेंट में प्रूफ हो गया, क्योंकि कोस पॉजिटिव है और उसने सीधा भी लिख दिया कि थीटा चौथे क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब स्पष्ट समझ में आया कि भैया थीटा चौथे में है तो भैया साइन भी नेगेटिव होगा और टेन भी नेगेटिव होगा। साइन नेगेटिव होगा यानी ये वैल्यू माइनस है, टेन नेगेटिव होगा तो ये वैल्यू माइनस है। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। आपने कहा जी बात सही है। आपने कहा साहब बात समझ में आ रही है। अब सर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो आप एक चीज पाओगे कि √5 ऊपर से भी कॉमन आएगा, नीचे से भी कॉमन आएगा, कट जाएगा। ठीक है जी। अब क्या करें जी, अगर √5 कट गया तो थोड़ी देर के लिए दिमाग दौड़ाना बस हल्का सा। और √5 कट गया, मैंने ऊपर नीचे से कॉमन ले दिया, ये हाइलाइटर का मतलब है मैंने काट दिया। हाँ जी सर। अब मेरे बच्चे ऊपर बचा -1/3, -1/2। एलसीएम लोगे तो चलो मैं लेके दिखाता हूं, नीचे भी सेम है, और नीचे बचा -1/3 जमा 1/2। अब देखो यार, कति बेसिक से समझा रहा हूं। 3 और 2 का एलसीएम क्या है जी, 6। तो 3 दूनी 6, -2, 2 तिया 6, -3। यहां देखोगे तो एलसीएम आया 6, 3 दूनी 6, -2, 2 तिया 6, +3। 6 से 6 गया, तो 3 और 2 कितना है, -5, और 3 में 2 गया 1। तो आंसर आएगा मेरे भाई -5। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। यानी मोटी बात यह कि हमें क्वाड्रेंट की समझ रखनी और कुछ नहीं करना था। अब मेरे बच्चे आगे आते हैं, अब थोड़ा आगे आते हैं, पहले इतना समझो। अब आते हैं मेरे बच्चों अगली चीज पे। अगली चीज ये है, अगली और पिछली से पहले कुछ बढ़िया बात समझाता हूं, ध्यान देना। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, क्या कि अगर ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल थीटा है, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। ये 90 है तो इन दोनों कोणों का योग भी 90 होगा, इन दोनों का योग भी 90 होगा। आप कहेंगे हाँ सर, भाई तीनों का जोड़ है 180। बिल्कुल है, ये 90 है तो इन दोनों का जोड़ भी 90 होगा। ये थीटा है सर, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बिल्कुल सही है सर, ये हो जाएगा सर 90 माइनस थीटा। ठीक है, बात पल्ले पड़ गई। अब सर मैं आपको ये कहूं कि साइन थीटा डिग्री की वैल्यू 3/5 है, तो आप मुझे कोस 90 माइनस थीटा बताओ क्या होगा। दिस इज माई क्वेश्चन। तो आप मुझे कहेंगे सर जी देखिए, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बिल्कुल है सर। तो परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज है साहब 5 है। परपेंडिकुलर 3 है, थीटा के लिए परपेंडिकुलर है 3, और हाइपोटेन्यूज है 5 है। अगर मैंने एंगल थीटा लिया है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज, ये वाली लेंथ निकाल देंगे, ये आएगी 4। कैसे सर, ट्रिपलेट होता है 3 4 5। अब निकालते हैं कोस 90 माइनस थीटा। सर कोस क्या होता है, सर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर हाइपोटेन्यूज तो सभी के लिए 5 होगा, बेस कैसे निकाले, बेस निकालना होगा 90 माइनस थीटा वाले एंगल के लिए। तो 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल है, इसके लिए बेस क्या बना, तो इसके लिए बेस बना 3। इसके लिए बेस क्या बना मेरे प्यारे बच्चों, 3। तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 3/5। बेस आया 3/5। तो अब आपने एक चीज गौर की क्या, कि सर हमको एक बात समझा दो कि कोस 90 माइनस थीटा भी 3/5 आया और साइन थीटा भी 3/5 आया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कोस 90 माइनस थीटा जो है वो बराबर है साइन थीटा के, वो बराबर है साइन थीटा के।
आपने कहा हाँ सर, दोनों की वैल्यू 3/5 3/5 है, तो ये बराबर हो गई। तो सर क्या ये एक फार्मूला बना दिया आपने? हाँ भाई, एक फार्मूला बना दिया। इस फार्मूले को ध्यान से समझो। क्या? कि जब भी 90 माइनस थीटा पे जाओगे ना, तो जो थीटा के लिए परपेंडिकुलर है वो 90 माइनस थीटा के लिए बेस हो जाता है। तो साइन के लिए जो परपेंडिकुलर बनेगा इसके लिए वही बेस बन जाएगा। तो साइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस में इस एंगल के लिए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दोनों आपस में बराबर होंगे। तो मैं मोटी बात आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो तो हमेशा ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलता है। साइन कोस में बदलेगा और कोस साइन में बदलेगा, मतलब उल्टा बनता है। साइन कोस में बदलेगा, कोस साइन में बदलेगा। टेन कोट में बदलेगा और कोट टेन में बदलेगा। कोसिकेंट सीकेंट में बदलेगा और सीकेंट कोसिकेंट में बदलेगा। ये मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों सारे आपस में बदलते हैं। साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, कोसिकेंट सीकेंट में, सीकेंट कोसिकेंट में। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये आपस में बदलते हैं जब भी 90 प्लस माइनस थीटा हो। दूसरी चीज मैं इसको और साफ सुथरा लिखूं तो जब भी वाई एक्सेस पे कोई एंगल हो और प्लस माइनस थीटा करोगे तब भी ये हमेशा चेंज होगा। वाई एक्सेस प्लस माइनस थीटा करोगे, यानी वाई एक्सेस पे कोई एंगल हो, मतलब इन एंगल के प्लस या माइनस करोगे तो हमेशा टेंजेंट बदलेगा। प्लस माइनस करोगे हमेशा टेंजेंट मतलब बदलेगा। साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में। यही मैंने लिखा हुआ। जैसे आज बताइए भाई, पहला सवाल है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा। तो 90 डिग्री पहले देखो कहां आता है। तो सर 90 डिग्री आता है वाई एक्सेस पे। 90 डिग्री कहां आ रहा है? वाई एक्सेस पे। तो साइन किस में बदलेगा साहब? कोस थीटा। अब हमें ये देखना है कि प्लस में आएगा या माइनस, कैसे चेक करें? तो उसका तरीका होता है मेरे दोस्त, 90 यहां होता है, माइनस कर रहे हो तो मतलब वापसी आ रहे हो, देखो ऐसे चलना है। ये चलता है कहानी, ऐसे चलती कहानी। हाँ या ना? प्लस करोगे तो मतलब ये यूं घूमते रहोगे, यूं घूमते रहोगे लगातार। और अगर माइनस करोगे तो वापसी उल्टा जाना पड़ेगा, प्लस करोगे तो ऐसे आना पड़ेगा। तो मोटी चीज ये है कि हम कर रहे हैं 90 माइनस, तो 90 है यहां, माइनस मतलब उल्टा जाना पड़ेगा। उल्टा जाओगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आगे? फर्स्ट में। और फर्स्ट में क्या होगा? पॉजिटिव। 90 माइनस फर्स्ट, 90 माइनस फर्स्ट, ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो कोस किस में बदलेगा? साइन में। टेन किस में बदलेगा जी? कोट में। और 90 माइनस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोट किस में बदलेगा जी? टेन थीटा में। सीकेंड किस में बदलेगा जी? कोसिकेंड में। और कोसिकेंड किस में बदलेगा? सीकेंड में। किसी भाई ने कोई दिक्कत है, कोई लोड है कहते हैं तो दस दो यार मैनू। आपने कहा जी बात समझ में आ गई। अब आ गया जी, अगर यही कहानी 90 प्लस में हो तब भी साइन किस में बदलेगा? कोस में। कोस किस में बदलता है? साइन में। ध्यान देना। लेकिन एंगल किस मतलब वैल्यू कैसे होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो कैसे चेंज होता है ध्यान से देखना। 90 है यहां, प्लस का मतलब इधर घूमेगा, इधर घूमोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में रिजल्ट नहीं देखते, इनको कभी चेक नहीं करते ये कहां है, चेक करते हैं जो जा रहा है। साइन जा रहा है 90 प्लस में, तो मतलब 90 प्लस मतलब साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव। यहां है कोस 90 प्लस थीटा, मतलब कोस 90 प्लस में चला गया, मतलब सेकंड में। तो कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव, तो आंसर माइनस साइन थीटा देगा। ये है टेन 90 प्लस थीटा, कोट थीटा, कोट 90 प्लस थीटा, टेन थीटा, सिकेंड 90 प्लस थीटा, कोसिकेंड थीटा, और कोसिकेंड 90 प्लस थीटा, सिकेंड थीटा। अब आप ये देखो कि टेन 90 प्लस चला गया सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में कोट क्या होता है? नेगेटिव ना, टेन क्या होता है? नेगेटिव। कोट 90 प्लस थीटा यानी कोट सेकंड में कोट नेगेटिव होता है। इन्हें नहीं देखते, इन्हें देखते। सीकेंट 90 प्लस थीटा यानी सीकेंट सेकंड में क्या होता है? नेगेटिव। कोसिकेंट 90 प्लस थीटा, तो कोसिकेंट सेकंड में क्या होता है? पॉजिटिव, तो आंसर आएगा प्लस सीकेंट थीटा। समझे मेरे बच्चे?
बताइए। देखिए मेरे भाई, कहानी को समझिए। 270 कहां आया? यहां वाई एक्सिस पे तो चेंज होगा सारे 270 पे, तो साइन बदलेगा किस में मेरे बच्चे? कोस में। कोस किस में बदलेगा? साइन में। टेन किस में बदलेगा? कोट थीटा में। कोट किस में बदलेगा? टेन थीटा में। सिकेंड किस में बदलेगा? कोसिकेंड थीटा में। कोसिकेंड किस में बदलेगा? सिकेंड थीटा में। हाँ जी, 270 डिग्री कहाँ है? यहाँ। अगर प्लस करोगे तो चौथे में चले जाओगे, माइनस करोगे तो उल्टा आ जाओगे थर्ड में, यानी थीटा आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में ये साइन क्या होता है? नेगेटिव। कोस क्या होता है? नेगेटिव। टेन क्या होता है? पॉजिटिव। कोट क्या होता है? पॉजिटिव। सीकेंड क्या होता है? नेगेटिव थर्ड में। कोसिकेंड क्या होता है? नेगेटिव। ये मेरे बच्चे मेरे रिजल्ट बनेंगे। सेम वही है मेरे बच्चे, 270, तो 270 डिग्री यहां आया। इस बार हम प्लस कर रहे हैं तो वाई एक्सिस आ गया, चेंज होगा। तो भैया ये चेंज होगा, साइन किस में बदलेगा? कोस में। कोस किस में बदलेगा? साइन में। टेन किस में बदलेगा मेरे बच्चे? कोट थीटा में। कोट किस में बदलेगा? टेन थीटा में। सीकेंड किस में बदलेगा मेरे बच्चे? कोसिकेंट में। और कोसिकेंट किस में बदलता है? सीकेंट थीटा में। अब हमें ये देखना है मेरे प्यारे बच्चों कि पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, तो साइन किस में बदल रहा है? कोस में। हाँ जी। अब 270 प्लस, तो 270 प्लस यहां आ गया चौथा क्वाड्रेंट। चौथे क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है? कोस और सीकेंट। तो कोस कहां? ये रहा, तो ये पॉजिटिव उत्तर देगा, और सीकेंट कहां? ये रहा, तो ये पॉजिटिव उत्तर देगा। बाकी सब मेरे भाइयों नेगेटिव आंसर देगा। बोलो समझे कि नहीं? अब मेरे बच्चे मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप मुझे ये बताओ कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? भाई 90 पे तो आपको मैंने बता दिया कि 90 डिग्री मतलब वाई एक्सिस पे होगा तो चेंज होगा ही होगा। लेकिन अगर 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा तो क्या चेंज होगा? तो उसके लिए आप ऐसे देखिए कि साइन, इसको हम ब्रेक करते हैं 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो इसे मैं देसी भाषा में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं ना कि साइन 90 डिग्री, इस वाले एंगल को मैं थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लेता हूं या ए मान लेता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आप कहेंगे सर साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? कोस थीटा। कोस है। और 90 कहां आ रहा है? यहां। प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये उत्तर आया कोस है। जबकि ए आपने क्या माना था? ए को आपने लिया था 90 माइनस थीटा, तो ए की जगह लिख देते हैं 90 माइनस थीटा। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब इसे चेंज करते हैं, तो भैया कोस किस में बदलता है? साइन में बदलेगा, क्योंकि वाई एक्सिस है तो साइन थीटा में बदलेगा। और 90 माइनस है तो 90 हुआ यहां, माइनस हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में कोस पॉजिटिव होता है तो आंसर आया साइन थीटा। तो आपने देखा कि जब भी 180 डिग्री हो या एक्स एक्सिस प्लस माइनस थीटा होगा, तो होता तो क्या है कि एक बार साइन तो कोस में बदलता है लेकिन फिर से वापसी साइन में आ जाता है। क्योंकि जब 90 में ब्रेक करोगे तो साइन कोस में बदलेगा, लेकिन बचेगा भी 90, तो उसके अकॉर्डिंग फिर चेंज होकर साइन बन जाएगा। यानी वाई एक्सिस प्लस माइनस थीटा करोगे तो चेंज होगा, लेकिन अगर एक्स एक्सिस प्लस माइनस थीटा करोगे तो चेंज ही नहीं होगा, साइन है मेरे बच्चे तो साइन ही रह जाएगा, बदलेगा नहीं। इस बात को कितने बच्चे पकड़ गए वो समझो। अब यही मैं यहां लिखवा रहा हूं कि भाई जब भी एक्स एक्सिस प्लस माइनस थीटा होगा तो बदलेगा ही नहीं, जो है वैसा ही रहेगा, जो है वैसा ही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। बस क्या होना है? साइन घूमना है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, है ना? बाकी कुछ चेंज नहीं होना। अब मेरे दोस्त सवाल पे आ जाइए। पहला पहला प्यार है।
पहला पहला प्यार है। आइए मेरे दोस्तों, भाई साइन आया 360 डिग्री कहां आता है, यहां पे एक्स एक्सिस पे। अगर एक्स एक्सिस पे चीज आ रही तो पहली बात तो साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कोट कोट ही रहेगा, सीकेंट सीकेंट थीटा ही रहेगा, कोसिकेंट कोसिकेंट थीटा ही रहेगा। आपने कहा जी परफेक्ट बात है, समझ में आ गई। अब साइन कैसे होंगे, तो भाई 360 डिग्री है यहां, प्लस कर दिया तो आगे की तरफ चल दो और माइनस कर दिया तो वापसी उड़ जाओ। यहां क्या कर रखा है, माइनस, माइनस कर दिया तो मतलब चौथा क्वाड्रेंट आ गया। चौथे क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, कोस पॉजिटिव और सीकेंट, तो ये दोनों प्लस आएंगे, बाकी सब नेगेटिव आएंगे। यही प्रैक्टिस आपको करनी है। देखिए मेरे दोस्त, 360 है, 360 कहां है, यहां पे, यानी एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा भाई। हाँ जी। अब अब मेरे प्यारे बच्चों कहानी ये है कि अगर कहानी ये वाली है तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ कि 360 कहां है साहब, ये रहा। प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में क्या होंगे, सारी चीजें पॉजिटिव, तो ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस और ये भी प्लस। मेरे बच्चों सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगे। आइए मेरे बच्चों, एक छोटी चीज समझाता हूं पहले। अगर मैं कहूं जीरो में से तीन घटाओ क्या आया, तो आप कहोगे -3। तो बहुत सारी जगह अगर मैं जीरो -3 लिख रहा हूं तो एक्चुअल में इसका मतलब साइन -3 ही तो है। आप कहेंगे हाँ। मान लीजिए मैंने लिखना है साइन -a, तो मेरे दोस्त साइन -a को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, साइन जीरो -a। क्या दोनों में कोई परिवर्तन है, क्योंकि जीरो से a घटाओगे तो -a ही बचेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, नो फर्क, आपकी बात सही है। तो मेरे बच्चे मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि साइन 0 डिग्री -थीटा लिख लो, या साइन के अंदर -थीटा कर दो। कोस 0 डिग्री -थीटा करो, या कोस के अंदर माइनस, टेन के अंदर ऐसे लिखो, कोट में सीकेंड में कोसिकेंड में, ऐसा लिख सकते हैं। अब मेरे बच्चे ये बताओ कि 0 डिग्री कहां आता है, तो साहब 0 डिग्री आता है यहां। यहां मतलब किस पे लाई करता है भैया, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो साइन है तो भैया साइन ही आएगा, कोस है तो कोस ही आएगा, टेन है तो टेन ही आएगा, कोट है तो मेरे बच्चे कोट ही आएगा, कोसिकेंट है तो सीकेंट ही आएगा, कोसिकेंट है तो कोसिकेंट ही आएगा। आपने कहा सही बात है। यानी 180 डिग्री -थीटा हो, 360 -थीटा हो, 0 डिग्री -थीटा हो, ये सारे लाई तो बेसिकली यही कर रहे हैं ना, एक्स एक्सिस पे, कहीं और थोड़ी लाई कर रहे हैं। और अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं मेरे भाई अरुण, गिरीश, अभिषेक, तो इसका मतलब ये तय हुआ कि बदलेंगे नहीं, सेम रहेंगे। अब साइन चेक करते हैं। तो 0 डिग्री कहां है मेरे बच्चों, यहां। माइनस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ। तो मेरे प्यारे बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये बताओ कि साइन क्या होता है साहब, नेगेटिव। कोस क्या होता है, पॉजिटिव। भाई फोर्थ में कोस और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। पहले इस बात को समझो, यहां से बहुत बड़ा गेम होने वाला है। क्या गेम होने वाला है साहब, गेम ये होने वाला है कि साइन -थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है, लेकिन कोस -थीटा की वैल्यू प्लस कोस थीटा होती है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं भाई कि अगर कोस के अंदर माइनस
11 डिग्री लिखा है ना, तो ये कोस 11 डिग्री होगा। ऐसे सीकेंट माइनस थीटा लिखा है तो ये बेसिकली सीकेंट थीटा होता है। ये दो ऐसी वैल्यू हैं कोस और सीकेंट जिनके अंदर अगर आप माइनस रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव हो जाता है। इसके अलावा बाकी सब शैतान है। साइन हुआ, कोसिकेंट हुआ, टेन हुआ और कोट हुआ। अगर यहां माइनस थीटा लिखेंगे तो मेरे बच्चे माइनस साइन थीटा आ जाएगा, माइनस कोसिकेंट थीटा आ जाएगा, माइनस टेन थीटा आ जाएगा और माइनस कोट थीटा आ जाएगा। यानी ये सारे ऑब्जर्व नहीं करते माइनस को, ऑब्जर्व मतलब पीते नहीं है, जबकि ये पी जाते हैं अपने अंदर माइनस को। क्यों, आपको समझ में आ गया हो। अब अगली कहानी, मैं आपको कहूं कि भाई साइन -30 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या होगी, और आप मुझे कोस -30 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो आप कहोगे देखो सर, साइन अपने अंदर माइनस ऑब्जर्व नहीं करेगा, छिपाएगा नहीं, तो इसका आंसर -30 डिग्री ही होगा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 1/2। कोस -30 की तो माइनस कोस 30 डिग्री आएगा। अब मेरे दोस्त एक बात बताओ, कोस के अंदर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है साहब, √3/2। तो कोस की जो वैल्यू आएगी वो तो आनी है पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि कोस अपने अंदर माइनस ऑब्जर्व कर लेता है, बाहर नहीं फेंकेगा, जबकि साइन में वैल्यू आएगी नेगेटिव। ये मैं समझाना चाह रहा हूं, कोस अपने अंदर सोख लेगा और साइन अपने अंदर नहीं सोखेगा। कोस और सिकेंड सोख लेते हैं, बाकी नहीं सोखते हैं। तो इस बात को समझो और बड़े लहजे में समझो। तो मेरे बच्चे कोस के अंदर मैं a-b लिख दू या कोस b-a लिख दू, दोनों एक ही मतलब है। आप कहें कैसे, देखिए कोस लिखा है, मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या बचेगा, b-a बचेगा। आप कहेंगे हाँ, और सर कहानी ये है कि कोस के अंदर अगर माइनस में थीटा हो तो कोस थीटा ही बाहर आता है। कोस माइनस ऑब्जर्व कर लेता था, माइनस ऑब्जर्व कर लेगा तो आंसर दे देगा कोस b-a। इसलिए ये चीज और ये चीज बराबर आएंगी, यही मैंने दिखाया। लेकिन अगर यही कहानी मेरे दोस्त मैं साइन में कहूं कि भाई साइन a-b, क्या साइन b-a होगा, तो लिटररी यू विल टेल नॉट, नहीं होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब आप इसमें ऐसा करोगे ना कि भाई माइनस कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा b-a, तो आंसर आएगा माइनस साइन b-a। यानी अगर आपने चीजों की सिचुएशन बदल दी तो फिर बाहर साइन फॉरवर्ड हो जाएगा। एक बार जल्दी से बताइए कितने समझ गए। नीति भेद नहीं करती ना 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 ना। पेशेंस रखना भाई, 2 सेकंड। आइए मेरे बच्चे, सवाल में पूछ रहा है कि वैल्यू फाइंड आउट करिए साइन 120 डिग्री को, तो कैसे निकालें। हम दो तरीके से ब्रेक करते हैं। जब भी ऐसी वैल्यू निकालनी हो तो हमेशा इन्हें 180 डिग्री के रेस्पेक्ट में तोड़ो। तो 180 से कितना छोटा है, 60 छोटा है, और 180 का मल्टीपल ढूंढ लो। 180 कम 180 से 60 छोटा है 120। अब 180 का कौन सा मल्टीपल है मेरे भाई, ये ओड मल्टीपल है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि ओड मल्टीपल यहां आएगा, पहली चीज। दूसरा, 180 आ गया यानी एक्स एक्सेज आ गया, तो साइन का साइन ही रहेगा, उत्तर आएगा साइन 60 डिग्री। प्लस का आएगा माइनस का, वो चेक करते हैं।
180 यहाँ आएगा ओड मल्टीपल, माइनस करोगे तो सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और साइन 60 की डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। आई कोस 120 इसे भी लिख लेते हैं, कोस 180 डिग्री गुना 1 माइनस 60। बिल्कुल ठीक है। तो कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है सर? कोस 60 डिग्री होगा पहली बात तो। क्यों? क्योंकि चेंज नहीं होता, एक्स एक्सिस है। अब हमें देखना है 180 का ओड मल्टीपल है, तो ओड मल्टीपल यहां आएगा और माइनस क्या, तो सेकंड, सेकंड में कोस क्या होता है? नेगेटिव, तो आंसर आएगा -1/2। ये टेबल है। आइए 240 है, कोस 240, इसे क्या लिखेंगे? कोस 180 का ओड मल्टीपल प्लस 60। हर एक को क्या करना है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों? 180 का पहाड़ा पढ़ना है और उससे प्लस माइनस उसमें ब्रेक करना है। क्लियर लाइक फ्रेश वाटर गुरुजी, आपके चरणों आ रहे। थैंक यू भाई हंस, बहुत प्यारा कमेंट आपका, रियली मोटिवेटिंग मी। तो कोस 180 प्लस थीटा मतलब एक्स एक्स से जाया तो कोस ही रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट पड़ा? 180 का ओड मल्टीपल, ओड मल्टीपल यहां, प्लस का मतलब थर्ड, थर्ड में कोस नेगेटिव होता है तो आंसर -1/2। नीति भेद नहीं करती। अब 570 आ गया, तो जो भाई नहीं समझ रहा वो 570 को 180 के हिसाब से नहीं तोड़ पा रहा, तो क्या करो? 180 से भाग दो, पहाड़ा पढ़ो। 180 कम 180, 180 दूनी 200, ऐसे पहाड़ा पढ़ोगे तो आएगा 18×3 = 540। हाँ है ना? तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, यू विल मेक परफेक्ट इन दैट। तो 10 18×3 यानी 180 गुना 3 540 हुआ जमा 30 डिग्री। अब मेरे दोस्तों ये हुआ ओड मल्टीपल, ओड मल्टीपल बिल्कुल ठीक है। 10 30 डिग्री होगा भाई, 180 आएगा, एक्स एक्सिस पे बदलेगा नहीं। 180 का ओड मल्टीपल, ओड मल्टीपल यहां आता है, प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में 10 क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो आंसर आएगा प्लस, तो 1/√3। आइए जी, कोस 210 इसे लिखेंगे कोस 180 प्लस 30। ओड मल्टीपल है तो कोस ही रहेगा पहली बात, तो 30 रहेगा। ओड मल्टीपल यहां प्लस करेंगे तो भैया थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कोस नेगेटिव होता है, तो आंसर -√3/2। छोटी छोटी बातें हैं अगर आपको करनी है। 780 को आप निकालिए, तो आप कहेंगे सर इसको करेंगे 18×72, तो कोस 18×72, पहाड़े तो थोड़े से याद कर लो भाई। 180 गुना 4 720 हुआ जमा हुआ 60। इसमें दिक्कत है तो बड़ा सा भाग का निशान लगा के भाग दो। अब 180 आ गया तो चेंज नहीं होना, यानी वाई एक्सिस नहीं है, एक्स एक्सिस है, तो कोस 60। प्लस माइनस देखना है तो 180 का इवन मल्टीपल कहां आएगा भाई? यहां। प्लस का मतलब ऊपर बढ़ गया, ऊपर मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो सब प्लस कोस 60 डिग्री की वैल्यू मेरे भाई 1/2। बताओ जी। कोट था, ओहो हो, कोट 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 कोट, यहाँ कोट था मेरे भाई, माफी चाहता हूँ। कोट था भाई, माफी चाहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि कोट ही रहेगा, ये कोट 60 रहेगा। अब 180 प्लस करेंगे, मतलब इवन मल्टीपल प्लस करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में पॉजिटिव आना, और कोट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती? 1/√3। माफी चाहता हूं भाई, कोट था। देखो यार, 18×72, 18×5 = 90। 18 का पढ़ा पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि 180 गुना 5 हो रहा है सर, ये हो गया 900 और बचा 60। सर बिल्कुल ठीक है, तो 180 का ओड मल्टीपल आ गया, तो पहली बात तो साइन ही रहेगा, साइन 60। अब हमें ओड मल्टीपल यहां आना है, प्लस करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। कुछ मुश्किल है ये नहीं, बहुत छोटी छोटी मजेदार चीजें। 1020 को कैसे ब्रेक करें? देखो यार, यहां दिक्कत आएगी आपको। अगर 1020 को आप तोड़ते हैं तो आप लिखेंगे 180 गुना 5,
तो ये हुआ 900। तो 900 के बाद भी तो 120 रह गया, 120 रह गया। तो क्या करें सर इसको? तो भाई इसे 18 छिके 108 कर लो ना, 18 छिके 108 कर दो, 1080 आ जाएगा। अब 1080 से कितना कम है? 60 कम है यार बाबू, कैसी बातें कर रहे हो, ब्रेक काहे नहीं कर दे रहे हो? तो इसे लिखना कोस 180 डिग्री इंटू 6 माइनस 60 डिग्री। बहुत बढ़िया जी। तो मेरे प्यारे बच्चों इवन मल्टीपल है, हाँ जी, तो इवन मल्टीपल है तो पहली बात तो 60 ही रहेगा, और इवन मल्टीपल कहाँ ना है? यहाँ। और कोस 180 डिग्री का इवन मल्टीपल यहाँ है, यहाँ से माइनस करेंगे चौथा क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है। और कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या हुई मेरे बच्चों? 1/2, 1/2 मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा आंसर होगा। बताओ भाई, सरल इसलिए लगने लगा है क्योंकि आपको समझ आ गई वो चीज, आप समझदार बच्चे जो ठहरे। देखो यार, 18 आठे 180 आठे होता है 1440, और ये 60 बड़ा है। थोड़ी थोड़ी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो भैया सीकेंड 60 रहेगा पहली बात तो, इवन मल्टीपल आएगा यहाँ, और प्लस करेंगे मेरे बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में होता है पॉजिटिव। तो सीकेंड 60 डिग्री की वैल्यू होती है कोस 60 की 1/2, तो सीकेंड 60 2, तो आंसर होगा +2। आंसर बोलो भाई जल्दी से। कोसिकेंट 390, तो इसे लिखेंगे कोसिकेंट 180 गुना 2 होता है 360 जमा में 30। तो मेरे प्यारे बच्चों यह आएगा कोसिकेंट 30 डिग्री, पहली चीज तो इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल कहाँ होते हैं सर? यहाँ। और प्लस कर रहे हैं तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो भैया पॉजिटिव सारे होते हैं। कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है साहब? साइन 30 की वैल्यू क्या होती है सर? 1/2। तो कोसिकेंट 30 क्या होगा? उल्टा 2 +2। आंसर दिया करो भाई। बताओ जी, कोट 570, तो इसे लिखेंगे मेरे बच्चे कोट 18 3 54 180 गुना 3 जमा 30 डिग्री। ब्रेक कर दोगे भाई तो ये आ जाएगा कोट 30 डिग्री, और मेरे बच्चे ये है ओड मल्टीपल, ओड मल्टीपल यहाँ है, प्लस करोगे फोर्थ को ना थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड में 10 कोट पॉजिटिव होता है, कोट 30 डिग्री की वैल्यू आएगी √3। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है भाई, इसे मैं करा देता हूं। देखो मेरे बच्चे 10 है तो 180 का कौन सा पढ़ा पढ़ें कि इसके नजदीक आ जाए? 1140। तो देखो यार 180 को अगर मैं 9 से गुना ना 8 से गुना 18 8 140, 18 नहीं में देखो भाई से 18 5 90 नहीं जाएगा, 18 छीक के लेके जाता है, 18 छीक 108, 1080। तो 1080 से कितना ज्यादा है सर? 60 ज्यादा है, तो टूट जाएगा भाई बस। तो इसे लिखेंगे 180 गुना 6 जमा 60, तो आंसर आएगा +1060। आप कहें क्यों आएगा प्लस? इसलिए आएगा बाबू क्योंकि इवन मल्टीपल है यहाँ, और इवन मल्टीपल यहाँ प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में पॉजिटिव होता है। 1060 डिग्री की वैल्यू √3। तो यहां मैं बताता हूं, देखो है ये भी आसान। अब ध्यान से देखना, पहली बात तो ये कि आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि साइन जो होता है वो अपने अंदर माइनस को ऑब्जर्व नहीं करता, सिंपल बात, बिल्कुल नहीं करता जी, माइनस में आ गया। अब बचा ये 11π/3। मेरे बच्चों यहां से एक नई चीज सीखना ध्यान से। जब भी इसे ब्रेक करोगे ना, तो ब्रेक करते तो आपको चाहिएगा क्या सर? हमें चाहिएगा 180 डिग्री इंटू कुछ इवन मल्टीपल या ओड मल्टीपल, ऐसा कुछ चाहिएगा, और प्लस या माइनस कुछ एंगल चाहिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए कि पाई जो होता है, पाई पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। कुछ नहीं लिखा रहता तो पाई का मतलब रेडियन लिखा हुआ है, और पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। आपने कहा ठीक है सर। तो दो तरीके थे, या तो हम इसको सोल्व करते 11 गुना 180/3 करते, तो 3 से काटते 60, तो यह आता 660 डिग्री। या तो हम इसे सोल्व करके लिखते कि माइनस, क्योंकि माइनस अंदर था, तो -660 डिग्री। इसे चेंज करते 18 चौक 72, तो 180 गुना 4 -60।
अब साइन 180 माइनस थीटा इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल कहां आता है, आप कहेंगे यहां, और माइनस वाला कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, चौथा, तो उत्तर आएगा नेगेटिव, पहले से एक नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आंसर आएगा साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। तो एक तो तरीका था कि हम पाई की वैल्यू 180 डिग्री रखते, फिर सोल्व करते, और फिर सोल्व करके ये वैल्यू बनाते 180 से गुना करके 666, इसको ब्रेक करते तो उत्तर आता +√3/2। ठीक है, दूसरा तरीका। दूसरा ये है मेरे बच्चे तरीका कि हम इसे पाई में ही रहने दें और कुछ बना के दिखाता हूं कैसे। देखो यार, ये है 11π/3। ऐसे लिखो साइन 11 के आसपास का वो मल्टीपल देखो जो 3 से भाग होता हो, तो या तो 9 होता है या फिर भाई 12 होता है। सर देखो, 3 तिया होता है 9 और 3 चौक होता है 12। फिर से बताता हूं, 3 तिया होता है 9, 3 चौक 12। यानी या तो सर हम इसे 3 + 2π/3 लिखें, 3π + 2π/3 लिखें, या फिर 4π - 1π/3 लिखे। देखो 3 चौक 12 में से एक गया, 11π/3 बचा, 3 तिया 9 और 2 11π/3 बचा। तो हमेशा मेरे बच्चों जो नजदीक हो ना वो मल्टीपल ढूंढो, तो ये नजदीक है 12, तो ये मल्टीपल ढूंढो। अब ये देखोगे ध्यान से तो इसका मतलब यही है, बाहर माइनस है, ध्यान रखना। पाई का मतलब हुआ 180 डिग्री और गुना है 4, तो सीधा मल्टीपल आपको दिखाई दे रहा है। और π/3 का ना, पाई की वैल्यू 180, 180/3 क्या हुआ 60। आ गया ना, ये वही चीज, 180 गुना 4 - 60, ये हो जाएगा माइनस साइन 60, माइनस माइनस प्लस साइन 60, आंसर आ जाएगा √3/2। तो थोड़ा वक्त लगेगा बट यू विल क्लियर इट। अब यहां चाहिए 4 का 15 के आसपास, 4 चौक 16 नजदीक बैठता, तो इसे मैं लिखूंगा कोट 4π माइनस, पहली बात तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, कोट ऑब्जर्व नहीं करता, तो 4 चौक 16 माइनस π/4। आप चेक करके देख लें, 4 चौक 16, 16 में से एक गया 15π आया, तो देखो कोट। अब मेरे बच्चों इसे नहीं समझ में आ रहा तो इसे ऐसे लिखते हैं 180, पाई का मतलब 180 गुना 4, और 180 को 4 से भाग देंगे आएगा 45 डिग्री। अब देखो यार, 180 का इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल कहां आता है, यहां, और माइनस कर रहे हैं मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में क्या होगा कोट नेगेटिव, तो एक माइनस पहले से और ये आएगा माइनस कोट 45, तो माइनस माइनस प्लस कोट 45, कोट 45 डिग्री की वैल्यू 1। बताओ जी। देखिए मेरे भाई, साइन नजदीक का मल्टीपल ढूंढो, तो आप कहोगे सर 4 दूनी 8, तो सर 2 × पाई प्लस में 4 दूनी 8, एक गया तो π/4। तो देखो सर साइन 180 का इवन मल्टीपल है, मैं लिख के दिखा रहा हूं ताकि आपको मजा आए समझने में, -45 डिग्री। तो देखिए मेरे बच्चे, 180 का इवन मल्टीपल, 180 का इवन मल्टीपल यहां आएगा, माइनस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में क्या होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 45 डिग्री। और मेरे बच्चे साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 इज योर राइट आंसर। हाँ जी, यहां आइए, कोस अपने अंदर माइनस ऑब्जर्व कर लेता है, तो इसका मतलब हुआ कोस 8π/3। भाई कोस अपने अंदर माइनस ऑब्जर्व कर लेता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस 8π/3। इसे ब्रेक करोगे तो 3 का मल्टीपल ढूंढोगे, 3 तिया 9, तो सर 3π - π/3। आसान जो पड़े वो, नजदीक का मल्टीपल पकड़ा करो, तो कोस 180 डिग्री गुना 3, पाई की वैल्यू 180/3 यानी 60 डिग्री। अब 180 का ओड मल्टीपल है, तो 180 का ओड मल्टीपल यहां आ गया, तो पहली बात तो कोस ही रहेगा, कोस 60 रहेगा, और 180 का ओड मल्टीपल यहां, यहां से नेगेटिव नेगेटिव माने सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में क्या आएगा माइनस, और भाई कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो आंसर आया -1/2। देखिए मेरे बच्चे, अब 6 का मल्टीपल ढूंढो 7 के नजदीक, आप कहोगे कुछ नहीं ढूंढो सर, 1π + π/6,
कैसे सर? 6 एकम 6, 6 से 1 ज्यादा था, ढूंढ दिया सर नजदीक। अब पाई का मतलब देखो, समझदार बच्चे की जरूरत नहीं है, जो बावले हैं वो समझो। पाई का मतलब 180 डिग्री, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, क्योंकि 180/6 30 डिग्री हुआ। तो 180 प्लस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है, यानी कोस 30 डिग्री। प्लस माइनस तो 180 यहाँ है, और ओड मल्टीपल है, तो यहां से आगे बढ़ोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कोस नेगेटिव होता है, तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने सीखा वो सब कुछ यहां लगाना है। देखिए यार, कोस 90 प्लस थीटा मेरे बच्चों क्या होगा? तो आप कहेंगे साहब कोस 90 प्लस थीटा होता है साइन थीटा। कोस 90 प्लस थीटा होता है साइन थीटा, लेकिन माइनस का साइन थीटा होता है। क्यों? क्योंकि 90 प्लस कहां चला जाता है मेरे बच्चे? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में हो जाता है माइनस का। चेक इसे करते हैं। अब आते हैं सीकेंट 360, तो पहली बात तो सीकेंट ही रहेगा, और 360 माइनस करेंगे तो क्या होगा साहब? तो सर 360 माइनस करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में सीकेंट पॉजिटिव होता है। अब आता है 10 180 माइनस थीटा, तो साहब 10 ही रहेगा, और 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड का मतलब माइनस रहेगा। तो मेरे बच्चे माइनस माइनस ऊपर दोनों गुना होके क्या हो जाएगा? प्लस। अब आते हैं नीचे। अब यहां देखिए सीकेंट a माइनस 720, आपको याद है मैंने बताया था कोस और सीकेंट में आप ये काम कर सकते हो कि आप सीकेंट a माइनस 720 को चाहो तो 720 माइनस a रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताया था ना कि कोस a माइनस बी को आप कोस b माइनस a लिख लो, कोई फर्क नहीं। वही चीज यहां इस्तेमाल कर रहा हूं। अब मेरे बच्चों सीकेंट 720 को 180 गुना 4 माइनस a कर रहे हैं, तो आप कहेंगे ये तो इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल, यहाँ फोर्थ फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये होगा सीकेंट a। यहाँ साइन 540 प्लस a, तो 540 को लिख लेते हैं 180 गुना 3 जमा a। अब मेरे बच्चे ये बात हम भी समझते हैं कि 180 का ओड मल्टीपल यहां होता है, और प्लस का मतलब थर्ड, थर्ड में साइन होता है नेगेटिव, तो इनटू में माइनस का साइन है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं यहां मेरे बच्चों कोट a माइनस 90। अगर हम यहां उल्टा करने की कोशिश करें, माइनस कॉमन लेके कि 90 माइनस ए लिखे, अगर कोट 90 माइनस ए लिखें तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि माइनस अंदर ऑब्जर्व नहीं होगा, बाहर आ जाएगा। और कोट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, तो ये आएगा मेरे बच्चे -10। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी -10। कहानी यहाँ पे भी वही है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सीकेंट से सीकेंट होगा, 10 से 10 होगा, साइन से साइन होगा। कट पिटा के मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देखो यार, आपको कोस 120 की वैल्यू निकालनी होगी। आप कहेंगे सर कोस 120 डिग्री को हम लिखेंगे 180 प्लस 60, तो यह आएगा माइनस कोस 60, क्योंकि थर्ड हुआ, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू ही 1/2, तो यह आया -1/2। ऐसे ही 240 की वैल्यू निकालना, कोस 180 प्लस 60, ये क्या था? 120, तो माफ करना, ये माइनस आएगा यहाँ, ये माइनस आएगा यहाँ। माइनस आएगा तब भी कोस 60 रहेगा, और माइनस का आएगा, क्योंकि 180 से माइनस करोगे तो भी सेकंड में नेगेटिव, और प्लस करोगे तो थर्ड में भी कोस नेगेटिव है। तो भैया ये है x इक्वल टू वाई इंटू में इसकी वैल्यू है -1/2। आप चाहो तो इसे साफ सुंदर सा बना के लिख लो -y/2। जेड कोस 240, तो इसकी वैल्यू भी -z/2। आपने कहा जी परफेक्ट। अब मेरे बच्चों तीनों ही चीजें आपस में बराबर, आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं कि तीनों को या तो x में कन्वर्ट कर सकते हैं या जेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस मर्जी में कर लो। जैसे x को तो मैं x ही रख लेता हूं थोड़ी देर के लिए। दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, पहला डिटेल फिर शॉर्ट में। मैं x को x रहने देता हूं। अगर y की वैल्यू रखूं तो -y/2 इक्वल टू x है, तो दो को गुना करेंगे 2x, तो -y बराबर 2x है, तो y की वैल्यू -2x। -z/2 इक्वल टू x है, तो दो को x से किया 2x, तो -z बराबर 2x, तो z की वैल्यू आ गई -2x। बहुत बढ़िया। अब यहां ये वैल्यू उठा के रख दो, x, y की वैल्यू क्या रखोगे? -2x, तो -2 -2 -2x, yz
इन दोनों को गुना करोगे मेरे बच्चे तो माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 4x²। और जेड इन दोनों की गुना करो, 2x को x से करोगे -2x²। और इन्हें भी गुना करोगे तो यही आएगा -2x²। तो भैया ये 4 कट के आंसर आएगा मेरे बच्चे 0। ये मेरा आंसर है। दूसरी चीज, अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हैं तो इन सबको इक्वल टू 1 रख लें। तो x की वैल्यू भी 1 आ गई, यहां से y की वैल्यू भी 1 दो, ये 2 आएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -2, ऐसे z की वैल्यू भी आ जाएगी -2। अब ये वैल्यू यहां रख देंगे तो सोल्व करेंगे तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे 0। यानी इन सब को इक्वल टू 1 मान लो, क्योंकि तीनों इक्वल है तो तीनों को मैंने 1 के इक्वल मान लिया। यहां वही वैल्यू पुट करनी है भाई। 720 को क्या रख सकते हैं, देखो यार ये सीडीएस में आते हैं मोस्टली सवाल, तो आप कहोगे सर 18 चौक 72, भाई 10 720 को क्या रख सकते हैं, आओ बाबू। तो इसे लिखेंगे 10 180 इंटू 4 प्लस 0 डिग्री। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो 180 का इवन मल्टीपल है, यहां आएगा तो 10 0 ही रहेगा पहली चीज। अब प्लस हो रखा है तो मतलब ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो मतलब 10 0 की वैल्यू क्या होती है 0। अच्छा नीचे भी रखते ना, 10 180 इंटू 4 -0 करते तब भी 0 ही आंसर आना था, कोई फर्क नहीं पड़ना था उससे। तो ये तो 0 आएगा कट पिटा के 0। अब कोस 270 निकालता है। 270 को लिख देते हैं 180 जमा 90। आपने कहा जी कोई दिक्कत ही नहीं है। या फिर आप इसे 270 को डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी वैल्यू नहीं है। कैसे कि 270 डिग्री कहां आता है सर, यहां पे 0 90 180 270 यहां आता है। तो कोस 270 है तो यहां आया, तो इसे हम लिख सकते हैं कोस 270 प्लस 0 या -0, कुछ भी लिख दो, एक ही बात है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों ये बताओ कि कोस 270 कहां है, वाई एक्सेज पे, तो बदलेगा साइन आएगा। अब प्लस करो 0 या माइनस करो, दोनों ही सिचुएशन में कुछ गड़बड़ नहीं होगी, बल्कि प्लस करोगे तो आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है 0। तो माइनस भी करते तब भी -sin 0, तो वैल्यू 0 ही आनी थी, क्योंकि 0 के आगे प्लस माइनस का कोई सेंस नहीं। तो ये वैल्यू भी मेरे बच्चे 0 आनी थी। अब आते हैं साइन 150 पे। तो साइन 150 को लिख लेते हैं 180 - 30, 180 - 30। इसको समझे कि नहीं, फिर से समझाता हूं। मैंने 270 जमा 0 कर लिया, या मैं 180 प्लस 90 कर लेता। अगर मैं इसे 180 प्लस 90 करता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। 270 को ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कोस 180 प्लस थीटा क्या होगा भाई, तो ये आएगा माइनस कोस थीटा, कोस 90। और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है जी 0। 0 के आगे कुछ भी लगाओ, माइनस प्लस कोई सेंस ही नहीं बनेगा। अब आइए यहाँ 150 के लिए, तो सर यहां रखेंगे तो ये आएगा माइनस नहीं प्लस साइन 30 डिग्री। और साहब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2। तो ये वैल्यू वैल्यू आई 1/2। और कोस 120 की वैल्यू भी आएगी मेरे बच्चे -1/2। बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर आएगा 1/4। पहले ऊपर की वैल्यू समझो कि ऊपर सोल होके 1/4 आ रहा है। अब नीचे वाली वैल्यू ब्रेक करते हैं। ऊपर माइनस माइनस प्लस आया भाई, ऊपर आ गया +1/4। अब नीचे वाली वैल्यू उठानी है। अब भैया tan 780 है, इसको लिख लेते हैं क्या, tan 180 गुना 4 जमा 60 कर दिया जी। तो सर ये आएगा -tan 60 डिग्री या +10। आप कहेंगे इवन यहां है, प्लस करेंगे तो फोर्थ क्वार्ट ना, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं। tan 60 डिग्री की वैल्यू आ गई √3। ठीक है जी। साइन 480, तो सर लिखेंगे साइन 480 को 18 दूनी 36, 18 3 54। तो 180 गुना 3, ये हुआ जी 540। 540 से 60 कम है तो आएगा साइन 60। और मेरे बच्चे 180 का ओड मल्टीपल है, 180 का ओड मल्टीपल यहां माइनस मतलब सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू आनी है कितनी, √3/2। बहुत बढ़िया जानदार। कोस 120 डिग्री की वैल्यू मेरे बच्चे 1/2 माइनस का। साइन 150 डिग्री की वैल्यू 1/2।
अभी सोल्व की थी ऊपर। अब मेरे बच्चों इन वैल्यूज को सेट करते हैं। इन्हें देखोगे तो ये आएगा 3/2 और ये आएगा -1/4। बिल्कुल ठीक है साहब। जब 4 एलसीएम लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, -1 तो यह है 5/4। अब मेरे बच्चे ऊपर वाले पोर्शन की वैल्यू है 1/4, नीचे वाले पोर्शन की वैल्यू 5/4। 4 से 4 कैंसिल हुआ तो आंसर आया मेरे बच्चे 1/5 एंड दैट इज इन ऑप्शन बी। ये मेरे बच्चे ऑप्शन बी आपका सेटिस्फाई करेगा। देखिए यार, पहली चीज तो साइन अपने अंदर माइनस ऑब्जर्व नहीं करेगा, बाहर ले आएगा। दूसरा साइन 420 को ब्रेक करेंगे तो साइन 18 दूनी 36 तो 180 गुना 2 प्लस 60 करना है। आपके कैसे ब्रेक हो रहा है सर? तो देखो, मैंने आपको बताया कैसे हर एक सवाल को 180 के इवन मल्टीपल ओड मल्टीपल पे ब्रेक करो। कैसे ब्रेक होना है? 180 से भाग दो भाई, 18 दूनी 36, 360 से 60 ज्यादा है ना। अब साइन 60 ही रहेगा, ये तो तय है। प्लस या माइनस, तो इवन मल्टीपल कहां था? यहां इवन में प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब आते हैं कोस 390। इसे लिख लेंगे कोस 180 गुना 2 व 360 जमा 30 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा कोस इवन मल्टीपल, यहां आएगा प्लस कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे √3/2। क्या कोई भाई है जिसे दिक्कत हो इतनी बात समझने में? नहीं। अब आ गया ये साइन 330 को। साइन 330 को हम क्या लिखेंगे? साइन 180 इंटू 2 -30। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, 360 में 30 क्या भैया है? तो इवन मल्टीपल ये आया, माइनस करा तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया मेरे बच्चे? फोर्थ। फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो आया साइन 30, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1/2। तो ये होगा मेरे बच्चे -1/2। कोस अपने अंदर माइनस ऑब्जर्व कर लेता है, तो अब निकालते हैं कोस 660 की। 660 डिग्री, तो कोस 18 चौक 72, 180 गुना 4 -8। तो आएगा कितना? कोस 180 इवन मल्टीपल है तो ये आएगा, पहली बात तो ये साइन में ना कोस में ही रहेगा। और मेरे भाई कोस 180 इवन मल्टीपल, यहां माइनस माने चौथा, चौथे में कोस पॉजिटिव रहेगा। कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती 1/2। तेरा तुझे से मैं छोड़ के मैं कौन। आइए मेरे बच्चे, अब हमें बस सिंपल कैलकुलेशन करनी है इनमें और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? ऊपर आया -3/4, बिल्कुल। नीचे आया -1/4, बिल्कुल। जोड़ेंगे तो आएगा 4, -3 -1, समझ गए? -4/4 कट के आया मेरे प्यारे बच्चों -1। मेरा आंसर, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर। ठीक है, चलिए मेरे भाई आज का सेशन ये रखते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद आप सभी का। क्वाड्रेंट पे मैंने बहुत बेसिक जानकारी आपको डिलीवर करने की कोशिश की। आप इन सारी चीजों को ढंग से पढ़ लीजिए और निचोड़ बना लीजिए, ताकि हम इस पे अगली क्लास तक जब पहुंचे तब तक आपकी ये सारी चीजें प्रिपेयर हो। थैंक यू।